आज जो कहानी मैं आपको सुनाने वाला हूँ, एक फ़ोन कॉल जाता है। एक डॉक्टर होती हैं जो ट्रेनी डॉक्टर है आरजी कर मेडिकल कॉलेज कलकत्ता में। वहाँ की एक ट्रेनी डॉक्टर के फादर के पास एक कॉल जाता है हॉस्पिटल की तरफ से। ये नहीं बताते कि उनकी बेटी मर चुकी है, बट उसको एक दूसरे तरीके से बताया जाता है कि आपकी बेटी की तबीयत खराब हो गई है और कृपया आप जल्दी आ जाएं। उसके पिता को समझ में नहीं आ रहा था, क्योंकि रात को ही माँ की बात उस बेटी से हुई थी और बेटी ने हंस मुस्कुरा कर कह दिया कि सब कुछ ठीक है, और माँ को तसल्ली हो गई कि मेरी बेटी सब ठीक है। बट आज उसकी तबीयत अचानक खराब कैसे हो सकता है? तो जी दोस्तों, मेरा नाम अखिलेश है। मैं आप सभी को स्वागत करता हूँ आपके अपने क्राइम चैनल मेरी जुबान पे। यदि अभी तक वीडियो को लाइक सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करते हैं तो मेरा फ़ायदा होगा, आपका तो भला हो ना हो बट मेरा भला ज़रूर हो जाएगा। तो दोस्तों, कहानी को ज़्यादा देर खींचते ना हुए एक सनसनी न्यूज़ को बताता हूँ और सिलसिलेवार से इस तरीके को समझाता हूँ कि कैसे ये हुआ। एक महिला डॉक्टर होती है, बहुत ही ब्राइट स्टूडेंट होती हैं, बहुत सबकी फेवरेट होती हैं। वो हर किसी को मदद करती हैं। लेकिन आज वो राउंड पे रहती हैं, साढ़े साढ़े आठ साढ़े सात के वजह होगी। जैसे कि सारा दिन वो काम करते हुए उसके बाद अपनी माँ से बात करती है। 8:30 बजे के करीब माँ को फ़ोन लगाती है। आई थिंक माँ ने फ़ोन लगाया था बेटी को, और बेटी से हालचाल पूछने के लिए, बेटी बेटी तुम कैसी हो? बेटी हंस के कहती है कि माँ तुम तो डेली फ़ोन करती हो और मैं आपसे डेली यही जवाब देती हूँ कि मैं बहुत अच्छी हूँ और मेरी चिंता मत करो, आप अपनी सेहत का ख्याल रखो। और ये सिलसिला हमेशा चलता है और आज आपने वही क्वेश्चन मुझसे पूछा। उसके बाद माँ ने तसल्ली के साथ फ़ोन रख दिया। उसके बाद बेटी भी राउंड करने के लिए चली गई। फिर उसके बाद 8:30 बजे का वक्त होगा, अपने दोस्तों के साथ उन्होंने खाना खाया। अपने कलीग्स को पूछा कि क्या तुमने खाना खाया? सभी ने जब कहा कि हाँ मैंने खाना खाया, तो वो कहती है कि एक काम करो, मैं थोड़ी देर आराम करने के लिए हॉल में, ऑडिटोरियम हॉल में जाती हूँ, तब तक आप बाकी सारा काम देख लो। करीबन 10:30 बजे होंगे, वो ऑडिटोरियम की तरफ जाती है। उसके बाद किसी ने देखा नहीं, किसी ने उसको वापस देखा नहीं। सुबह हुई, सुबह के बाद दोपहर हुई। जब उस लेडी डॉक्टर ने कोई रिस्पॉन्ड नहीं किया, तो लोग उसके साथ जो कंपेनियन थे, उसके फ्रेंड्स थे, फेलो डॉक्टर्स थे, उन्होंने उसको सर्च करना शुरू किया। और इस बिल्डिंग में फाइव फाइव फ्लोर थे और फोर्थ फ्लोर में ऑडिटोरियम था। जब इन लोगों जब ये सारे दोस्त जो डॉक्टर्स थे, जो सर्च अभियान चला रहे थे, जब वो फोर्थ फ्लोर पे जाते हैं ऑडिटोरियम के अंदर, तो वो वहाँ का जो मंजर देखते हैं, उसके बाद वो सरप्राइज हो जाते हैं। वो सभी डर जाते हैं। पहले तो उनके अंदर एक ऐसा माहौल क्रिएट हो जाता है, वो डर जाते हैं, क्योंकि अंदर का जो सिनेरियो था, इट इज़ नॉट एट ऑल अनबिलीवेबल था। वहाँ उन्होंने देखता है कि वो जो महिला डॉक्टर होती है, वो महिला डॉक्टर जो होती है, वो ज़मीन पे लेटी हुई है। उसके शरीर पे एक भी वस्त्र नहीं या क्लॉथ नहीं है। शी इज़ बीन ब्रूटली मर्डर्ड। उसको देखने से ये लगता है कि वो, पहले तो शी इज़ बीन मर्डर्ड, ब्रूटली मर्डर्ड। हर जगह उसके हर शरीर, हर अंग में नेल बाइट्स, टूथ बाइट, उसको काटना, मरोड़ना, मसलना, सब कुछ। ऐसा एक भी पार्ट नहीं था जहाँ कट नहीं की गई, जहाँ उसे दांत से गड़ाया नहीं गया हो। दांत के चारों तरफ उसके शरीर पे दांत के निशान थे, खरोचने के निशान थे। उसके बाद बहुत ही बुरी तरह उसके गर्दन मुड़े थे, ऐसा लग रहा है जैसे उसकी हड्डियां तोड़ दी गई हैं। तो इसे समझने में ज़्यादा देर नहीं लगा कि इसके साथ क्या हुआ है। शी वॉज बीन मर्डर्ड, उसके बाद शी इज़ बीन रेप्ड। और रेप एक बार नहीं, काफ़ी बार रेप हुआ। तो इससे लोगों को पहले तो हैरानी हुई, उसके बाद डर था, उसके बाद गुस्सा आया। अब जैसे ये स्टोरी इस ऑडिटोरियम से सीधे उसके दोस्तों के पास गई, दोस्तों के बाद पूरे कॉलेज में गई, कॉलेज के बाद जब मीडिया में गई और लोगों को जब पता चला, कलकत्ता के लोगों को पता चला, तो भैया बीजेपी के साथ, क्योंकि रूलिंग गवर्नमेंट ममता बनर्जी, रूलिंग गवर्नमेंट जो है वो ममता बनर्जी है और जो ऑपोजिशन है वो बीजेपी है। अब बीजेपी को मौका चाहिए,
उन्होंने क्या किया, उन्होंने धरना प्रदर्शन चालू कर दिया कि नहीं, जल्दी से जल्दी इस हैवान को फांसी की सजा दी जाए। अब ममता बनर्जी भी कहती हैं कि मैं तो इसके खिलाफ हूँ, बट ये जो कृत्य इन्होंने किया है एक इंसान नहीं कर सकता, इसके लिए मैं भी इसको सपोर्ट करती हूँ। इसके बाद इमीडिएटली आनंद फानंद में सीबीआई को ये सौंप दिया गया। उसके बाद पूरी इन्वेस्टिगेशन चालू हुई, एसआईटी का गठन हुआ। उसके बाद केस ओपन हुआ। इसके बाद पहले तो पूरी टीम गई हॉस्पिटल जाने के बाद सारा चेक हुआ, डॉक्टर्स कहाँ गए, पूरा सीसीटीवी खंगाला गया। खंगालते खंगालते उस ऑडिटोरियम में गया, ऑडिटोरियम में पूरी चेक हुई, बहुत गहन अवस्था में उन्होंने चेक किया, उन्होंने बहुत बारीकी से उस एरिया को चेक किया। चेक करने के बाद उन्हें एक सुराग मिलता है। सुराग आप सोच भी नहीं सकते, उस सुराग के थ्रू, देखिए कातिल कितना भी चालाक हो जाए लेकिन वो कानून से बच नहीं सकता, और वैसा ही हुआ। इस ट्रायंगल के बीच में शायद एक ब्लूटूथ का एक टुकड़ा, जैसे कि लोग क्या वायर वाले, जैसे आप मुझे देख सकते हैं आजकल एक ब्लूटूथ होता है ऐसा जो कान में लगाते हैं, और वो लगा के तो इसके दो हेड्स होते हैं जो कान में लगाए और ये हैंग होता है। तो ये जब उन्हें एक पीस, जो ब्लूटूथ का एक पीस था, वो मिल जाता है। अब मिल जाता है तो अब ये बहुत बड़ी सुराग थी। अब इसको लेकर पूरी जो एसआईटी टीम है वो चलती है उसके पास, पूरे एरिया को छानबीन करती है, पूरे सीसीटीवी को खंगाला जाता है कि 4th फ्लोर पे कौन कौन आया था। 4th फ्लोर पे जनरली बहुत लोग नहीं जाते हैं, बट यहाँ कुछ लोग आए थे। और उसके बाद एक सिविक, जो पुलिस का ही महकमा का एक है, जो हॉस्पिटल में पेशेंट को ले जाने और लाने का काम करता है, वो संजय जो है, संजय के पास जब सब चेक कर रहे होते हैं, जब ये सारे सीसीटीवी को खंगाल रहे होते हैं, तो सारे लोग जो उस पे 2-4 लोग ही गए होंगे, लेकिन पुलिस को एक संदिग्ध व्यक्ति को नजर आता है। एक संदिग्ध व्यक्ति नजर आता है जो देखने से लग रहा है कि वो अपना मुंह छुपा रहा है। और फिर पुलिस कुछ कहती नहीं है, उसके पीछे उसके हाव भाव को रीड करती है, और फिर एक टीम जो है सीसीटीवी को खंगालती है। सीसीटीवी को खंगालते वक्त वो देखते हैं कि संजय जो है, जो एक पुलिस महकमे में एक छोटा सा जो सिविक वर्कर होता है, जिसका काम होता है इस हॉस्पिटल में जो भी पेशेंट है लाना ले जाने का काम करता है, वो संजय करता था। और वो एक बॉक्सर भी था, तो जैसे हुस्ट पुस्ट हुआ करता था। तो उसकी मूवमेंट को देखा गया कि 4th फ्लोर पे गया। उसके बाद वो जो ब्लूटूथ, जो कैमरा में ध्यान से कैमरा को देखा गया, तो देखा कि ये एक ब्लूटूथ का पीस मिला था। और संजय जब उस 4th फ्लोर पे जा रहा था, तब उसके गले में वो ब्लूटूथ था जो दोनों हेड्स थे। उसके बाद जब वो उधर से आ रहा था, जब वहां से जा रहा था, उसके बाद ब्लूटूथ नहीं थे और एक हेड्स मिसिंग था। अब पुलिस को बहुत ज़्यादा मशक्कत करने की ज़रूरत नहीं थी। उन्होंने 4 लोगों की एक लिस्ट बनाई थी, लेकिन उसमें से उन्होंने संजय को 0 कर लिया था। संजय को जैसे ही कस्टडी में लिया, संजय को उन्होंने बहुत बहुत कूटा, बहुत बुरी तरह कूटा। उसके बाद उससे पूछताछ की। वो उसने कुछ बताया नहीं, बहुत ढुलमुल सा रवैया था उसका। लेकिन आखिर पुलिस के मार के आगे कितनी देर तक एक टिकता। फिर उसने जो कहानी बताई दोस्तों, आप सोच भी नहीं सकते। संजय दरअसल जो है अपनी माँ के साथ रहता है, और माँ के साथ रहता है और उसकी बहन से बनती नहीं है। और बहुत लोग कहते हैं कि इसने बहुत सारी शादियाँ की थी, जिससे इसका जो हाव भाव व्यवहार था वो कभी भी अपनी पत्नी के साथ बना नहीं। जितनी भी शादियां इसने की, जब भी किसी से मन भर जाता उसको तलाक दे देता था। एक पत्नी जो थी जिससे इसका तलाक नहीं हुआ था, लेकिन उसका मर्डर हो गया था, लेकिन कोई केस नहीं हुआ था, जिसके वजह से ये केस पे किसी की नज़र नहीं आई। लेकिन जहाँ तक उसके फैमिली से ताल्लुकात थे, उसकी बहन ने बताया इसका जो व्यवहार है बहुत गंदा था। ये इंसान के रूप में वेशी था,
भेड़िया था। ये किसी भी कोई भी उम्र की लड़की को देखता उसको बड़ी गंदी नज़र से देखता था और ये चाहता था कि कुछ ना कुछ हैवानियत करे, लेकिन इसे मौका नहीं मिल पा रहा था। इसकी जो लत थी, इसके मोबाइल फ़ोन को जब टटोला गया तो इसके मोबाइल फ़ोन में बहुत सी पॉर्न वीडियो थी। ऐसा लगता था जैसे इसे लत है, आदत लग चुकी है। और इसे मौका मिला उस रात जब डॉक्टर 10:30 बजे के करीब ये हॉस्पिटल के 4th फ्लोर पे गई ऑडिटोरियम में, और इसका पीछा करते करते संजय भी गया। संजय वहाँ गया, दरवाज़ा बंद किया। डॉक्टर को, अब डॉक्टर ये बॉडी बिल्डर हुआ करता था, बॉक्सर था, इसकी ताकत इतनी थी। उसने डॉक्टर को पहले मर्डर किया, उसके बाद चारों तरफ सारी रात उसने हैवानियत की, उसके बाद उसका गला दबा के निर्मम हत्या कर दी। अब दोस्तों यही बताओ कि इस इंसान के साथ क्या होना चाहिए? ऐसे लोग जब तक समाज में रहेंगे तब तक क्या लगते हो कि आपकी बेटियां सेफ, आपकी बेटी सेफ है? आपकी बेटी आज डॉक्टर बनना चाहती है, इंजीनियर बनना चाहती है, क्या वो सेफ है? मैं तो ये भी कहता हूँ कि हॉस्पिटल प्रशासन जब ये देखता है कि ये इंसान जब इस प्रवृत्ति का है तो इसके ऊपर एक्शन क्यों नहीं हुआ? मैं तो ये सवाल मैं सिर्फ हॉस्पिटल प्रशासन से, उसके जो दोस्त थे, ऐसा तो नहीं हो सकता कि ये जो काम उसने एक बार किया इसकी नज़र जब गंदी होती होगी तो लोगों ने महसूस नहीं किया? दोस्तों मेरा तो ये राय है कि जब भी कुछ ऐसा आप देखें, आपके आसपास कुछ हो रहा होता है, तो आप इसको ज़रूर खबर करें, क्योंकि किसी का मर्डर हो जाए, किसी के साथ कुछ कुकृत्य हो जाए, किसी के साथ कुछ गलत हो जाए, उससे अच्छा है कि आप पहले ही सतर्क हो जाए। अभी जो है पुलिस ने इसके खिलाफ केस दर्ज कर लिए, धारा 64 जो रेप होता है और धारा 103 जो हत्या का केस बनता है, इसके तहत इसके पर केस चलाया जाएगा। और मैं तो ये कहूँगा, मेरी रिक्वेस्ट है सरकार से और अदालत से मेरी अपील है कि इस इंसान को ना ज़िंदगी दुनिया में रहने का कोई हक नहीं है, तो इसको ही शुड बी गिवन अ डेथ पेनल्टी। इसके साथ दोस्तों यदि वीडियो को पसंद आया तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करिए, क्योंकि सब्सक्राइब करने से मैं मोटिवेट होता हूँ। आपका कुछ नहीं जाएगा दोस्तों, आपके एक सब्सक्राइब और लाइक और कमेंट करने से मेरा मोटिवेशन लेवल और हाई हो जाएगा एंड मैं और ऐसी स्टोरीज और भी लाता रहूँगा और आपके लिए बोलता रहूँगा। थैंक यू सो मच। ये मेरा आज का वीडियो था। धन्यवाद।